हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स। ठीक, चैप्टर है आपका अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 चल रहा है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमने हल कर चुके हैं। आप क्या चैनल पे जा करके और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये वाला चैप्टर सर्च करके आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 में आप क्या क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है ना। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था कि ये हमें पता लगाना था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या कि रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना। अब की बार हमें बताना है कि इनके हल कैसे हैं, संगत हैं या कि असंगत हैं। तो ठीक है ना प्यारे छात्रों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं सवाल पे, ठीक है ना। तो सवाल हमारा क्या दिया गया है, 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है ना। इसको हमें हल करके बताना है कि इसके समीकरण के युग्म संगत हैं या कि असंगत हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो प्यारे छात्रों, जब पहली शर्त क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इस तरह की कंडीशन आएगी। क्या, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या होंगी आपकी, प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसा होगा, संगत होगा। समझ में आया, रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल संगत। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, ठीक है ना। तो इसके क्या होंगे, हल संगत होंगे। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और हल कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है ना। तो हमें किसी को नहीं याद रखना है, बस इसको आप माइंड में बैठा लीजिए। इस तरह की कंडीशन आएगी तो हल कैसा होगा, असंगत होगा। यानी जब रेखाएं समांतर कुछ इस तरह रेखा आएगी तो क्या होता है, हल असंगत होगा, क्योंकि ये मिलती नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती हैं। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये वाली कंडीशन याद रखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यानी दिमाग में बैठा लेना है कि जब आखिरी वाला बराबर ना हो तो हल कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है ना। कब असंगत होगा, जब आखिरी वाला मान बराबर नहीं होगा तो हल कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है ना, आखिरी वाला। अब देखिए यहां पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 3x धन 2y बराबर 5, ये पहला समीकरण दिया गया है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सही रूप में कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो 5 का कर लीजिए क्या, पक्षांतरण। तो 5 का पक्षांतरण जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा समीकरण आपका क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो 7 का पक्षांतरण कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब आप इनकी तुलना कर दीजिए, किससे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से, ठीक है ना। तो अगर आपको ज्यादा लिखना है तो ज्यादा लिखिए, नहीं तो देखिए यहां पर आपका क्या है, ये वाला A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये वाला A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए A1/A2, देखिए A1/A2
तो प्यारे छात्रों a1 का मान कितना है 3। समीकरण 1 में देखो आप और समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में हमारा a1 b1 c1 चलेगा और समीकरण 2 में हमारा a2 b2 c2 चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए a1 बटे a2 यानी a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान क्या है 2 है, तो 3 बटा 2। फिर देखिए दूसरा मान हमारा क्या है b1 बटे b2, a1 बटे a2, a1 का मान 3 और a2 का मान 2। अब चले आइए b1 बटे b2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए b1 बटे b2, तो प्यारे छात्रों b1 का मान कितना है, ये देखिए यहाँ पर 2 बाई यानी b1 का मान कितना है 2 बटे b2 का मान कितना है, तो b2 का देखिए मान कितना है -3 दिख रहा है ना, ये देखिए माइनस है साथ में, तो -3। फिर देख लीजिए c1 बटे c2, तो c1 बटे c2, c1 का मान क्या है प्यारे छात्रों, तो देखिए -5 और c2 का मान कितना है, तो -7 बटे में -7। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी क्या ये कितना हो जाएगा 5 बटे 7। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रही है हमारी कि a1 बटे a2 का मान कितना है 3 बटे 2, लेकिन b1 बटे b2 का मान कितना आ रहा है 2 बटे -3। क्या ये मान ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है, तो आप बोलोगे सर जी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और जब प्यारे छात्रों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इसके हल क्या होंगे संगत होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः दिए गए, क्या पूछ रहा है कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण के, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। क्या बताओगे कि जब कंडीशन रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। प्यारे छात्रों दूसरा सवाल है हमारा, ठीक है ना। दूसरा सवाल, इसमें भी हमें देखना है कि कैसे समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो ये देखिए पहला वाला समीकरण क्या दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8, इसका पक्षांतरण कर लीजिए 8 का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो काहे में आएगा माइनस में, तो -8 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। इतना समझ में आया। फिर दूसरा समीकरण हमारा क्या है ये वाला, तो हम इसको कर लेते हैं 4x माइनस 6y बराबर 9, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। ये वाला आ गया आपका नंबर 1 समीकरण और ये वाला आ गया आपका नंबर 2 समीकरण। अब इनकी तुलना कीजिए, तो तुलना में ये क्या है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। तो अब तुलना कर दीजिए, तो तुलना हम कर रहे हैं, तो यहां पर अब a1 बटे a2, तो प्यारे छात्रों a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आया 1 बटा 2। फिर देखिए दूसरा है हमारा b1 बटे b2, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं b1 बटे
b2। तो b1 बटे b2, ये b1 का मान -3 और b2 का मान -6, तो -3 बटा -6, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। ठीक है ना। फिर इधर देखिए C1 बटा C2, तो C1 बटे C2, C1 का मान कितना है -8, तो यहां पर कर देते हैं -8 बटा C2 का मान कितना है -9, तो यहां पर कर देते हैं -9, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है ना, कितना आया 8/9। ठीक इस तरह बढ़िया से करना है आपको। तो यहां पर देखिए इसमें क्या क्या बराबर दिख रहा है, पहला और दूसरा मान बराबर है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों का मान कितना आ रहा है 1/2, लेकिन C1 बटे C2 का मान अलग आ रहा है 8/9। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि अब इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं बताइए, तो ये कंडीशन लिखी है आपके सामने, तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम चूंकि रेखाएं समांतर हैं, चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए दिए गए समीकरण के हल असंगत है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है ये वाली, इसमें दिए गए समीकरण के हल असंगत होंगे। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन, लास्ट वाला बराबर ना हो तो दिए गए समीकरण के हल असंगत हैं। ठीक है ना, तो इस तरह इस सवाल को हमें लगाना है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे तीसरे सवाल पे। प्यारे छात्रों, तीसरा सवाल है हमारा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है ना, तो इसको हम हल कर रहे हैं यहां पर, तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 दूना 6, तो अब देखिए एलसीएम कितना आया आपका 6 आया। ठीक है ना, तो जब 6 एलसीएम आया तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6, तो 2 तिहाई 6 और 3 बार जा रहा है ना, 3 बार 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिकाई 9, तो ये बनेगा आपका 9x प्लस 3 दूना 6 और 2 पंचे 10y, कितना जा रहा है 3 दूना 6, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं कि 2 पंचे 10y बराबर, इधर देखिए 6 ये 7 है ना, तो इनका क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा, अभी हम लिख दे रहे हैं इसको एक बार और, बराबर 7। ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप, तो 9x प्लस 10y और 6 सते 42, इनका क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 42। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह होगा हमारा 9x प्लस 10y बराबर 42, पर इसको हम इधर ला लेते हैं। ठीक है ना, किधर बाएं पक्ष में, तो ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। तो हम इसको यहाँ पर इतना कर लेते हैं, तो 9x धन 10y माइनस 42 बराबर 0, और इसको मान लेंगे नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हम सीधा दिमाग में डालते हैं। ठीक, तो आप आराम से बस बोर्ड पर अपनी नजर गड़ाए रखिए। ठीक है ना, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए यहां पर दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14, तो हम इसको लिख देते हैं 9x माइनस 10y फिर बराबर 14। ये है आपका समीकरण, तो इसको 14 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y और इधर आएगा 14, तो माइनस 14 बराबर 0। ये आ गया आपका नंबर 2 समीकरण।
करण। ठीक है ना। अब इनकी तुलना कर दीजिए। तो जब हम तुलना करेंगे तो a1 ये हो गया आपका a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। समझ में आया? a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो तुलना कर दीजिए यहां पर। तो देखिए पहले कर रहे हैं हम a1 बटा a2 बराबर, ठीक है ना। a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 9। तो यहाँ पर आ गया 9 बटा 9 यानी 1 बटा 1। ठीक है ना, 1 भी लिख सकते हैं हम। तो 1 बटा 1 लिख दिया हमने। अब देखिए फिर आ जाइए इधर b1 बटा b2। तो b1 बटा b2। तो प्यारे छात्रों b1 का मान कितना है 10 और इसका b1 का मान कितना है -10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 बटा 10 और माइनस में 10। तो इसका मान कितना है 10 एक कम 10, 10 एक कम 10 यानी 1 बटा -1। कितना आया 1 बटा -1। फिर आ जाइए c1 बटा c2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं c1 बटा c2 बराबर। तो c1 का मान कितना है भैया? तो c1 देखिए कितना है -42 और c2 कितना है -14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -42 बटा -14। ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 14 एक कम 14 और 14 तीका 42 यानी 3 बटा 1। तो यहाँ पर देखिए 1 बटा 1 और -1 बटा 1 फिर 3 बटा 1। क्या मान कोई बराबर है? तो मान यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है ना। जब स्टार्टिंग में मान बराबर नहीं तो हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी पहली कंडीशन। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः उक्त यानी दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। इस तरह हमें ये सवाल हल कर देना है। ठीक है ना, पूरा इस तरह। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे छात्रों दिल थाम के बैठिएगा। आ गए हम 4 नंबर सवाल पे। ठीक है ना, नंबर 4 चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल है हमारा कि 5x - 3y बराबर 11। ठीक है ना। तो इसको हम हल कर रहे हैं प्यारे से तरीके से। तो 5x - 3y बराबर 11 इतना दिया हुआ है। 11 का पक्षांतरण कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5x - 3y। पक्षांतरण में चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस तो माइनस, माइनस प्लस, गुणा भाग भाग गुणा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया -11 बराबर 0 और ये हो गया आपका नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है आपका -10x प्लस 6y बराबर -22। ये दिया गया है आपका दूसरा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आप पक्षांतरण कर लीजिए। तो इसका पक्षांतरण कर रहे हैं हम तो ये हो जाएगा -10x प्लस 6y -22 है, इधर आ जाएगा +22 बराबर 0। ये हो गया आपका नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे इनकी तुलना कर देंगे। तो ये आपका a1 b1 c1, ये वाला a2 b2 c2। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए a1 बटे a2, a1 बटा a2 बराबर a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 10 -10। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं 5 बटा -10। तो 5 एक कम 5 अपान दूना 10 यानी -1 बटा 2 आ गया। ठीक है ना। फिर देखिए इधर कर दे रहे हैं b1 बटा b2।
तो भैया b1 बटा b2 में क्या है, b1 है -3y और ये कितना है 6y, तो b1 का मान -3 और b2 का मान 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -3 बटा 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी 1 बटा 2। भैया फिर से आ जाइए C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 में क्या है प्यारे छात्रों, तो देखिए C1 का मान क्या दिख रहा है आपको -11, C2 का मान +22, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे C1 बटा C2, तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22 यानी -1 बटा 2। अब देखिए -1 बटा 2, इधर क्या है, इधर भी -1 बटा 2 है ना, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, -3 था तो -1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2, यानी तीनों मान बराबर हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर जी इसको हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, यानी तीनों बराबर हैं, ठीक है ना। जब तीनों बराबर हैं तो कंडीशन कहाँ, ये वाली कंडीशन, तो रेखाएं कैसी होंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब तीनों बराबर हैं तो चूंकि रेखाएं संपाती हैं, और जब रेखाएं संपाती हैं मित्रों तो क्या होगा, रेखाएं संपाती हैं तो दिए गए समीकरण के युग्म संगत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, ये आपका आ गया आंसर। कलंकित मान केवल आपका यही बस है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब इस तरह की कंडीशन आएगी तब केवल असंगत होगा, बाकी हर मान संगत होगा, ठीक है ना। तो अब आखिरी सवाल है, थोड़ा सा और एक सवाल आखिरी सवाल है उसको भी बता देते हैं, ठीक है मित्रों, आखिरी सवाल है, ठीक है ना, बहुत देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आखिरी सवाल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया आपका 4 बटा 3x धन 2y बराबर 8, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं है यानी इसके बटे में क्या है 1 है, जब कुछ नहीं है इसके बटे में, 2y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, कोई भी संख्या रहती है अगर उसके हर में कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर जी 3 एक कम 3, तो कितना आया 3, तो यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3, तो फिर 1 का गुणा तो 1 चौको 4, तो ये हो गया 4x धन 1 तिक्के 3, 1 का भाग दीजिए 3 में तो कितनी बार जाएगा, 1 तिक्के 3, 1 एक कम 1, 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 3 दूना 6y, कितना आ गया 6y बराबर 8। अब इनका क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, हम इधर समझा रहे हैं बगल में कि ये है आपका कितना 4x धन 6y बराबर इसका तिर्यक गुणा होगा, क्या होगा तिर्यक गुणा, तो 3 अठे 24, तो यहाँ पर ये 24 आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 4x धन 6y, 24 का पक्षांतरण तो -24 बराबर 0, ठीक है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4x धन 6y माइनस 3 अठे 24 बराबर 0, ठीक है ना। ये हो गया आपका नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। दूसरा समीकरण ये आपका इधर है, तो इसको लिखिए और 2x धन 3y बराबर 12, तो 12 का पक्षांतरण कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, और ये आ गया आपका नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब आप प्यार से ठीक है ना क्या कर दीजिए, समीकरण की तुलना कर दीजिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से। तो भैया ये आपका A1 B1 C1 और ये आपका A2 B2 C2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं तुलना, तो A1 बटा A2, A1 बटा A2 यानी 4 बटा 2, तो यहाँ पर हो गया 4 बटा 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी
4, कितना आ रहा है 2/1 आ रहा है। फिर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहां पर। अब देखिए इधर कर देते हैं हम तुलना b1/b2। तो b1/b2 प्यारे छात्रों ये देखिए 6 b1 और b2 आपका 3, तो क्या हो जाएगा 6/3। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 2/1 ये भी आ गया। फिर तुलना कर दीजिए c1/c2। तो c1/c2 की तुलना करेंगे तो c1 का मान कितना है -24 और c2 का मान कितना है -12। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं -24/-12। तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 यानी 2/1। इसका भी मान 2/1। भैया सभी का मान 2/1 आ रहा है, यानी तीनों बराबर हैं आपस में। क्या है? तीनों बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो ये कंडीशन दूसरी वाली। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं भैया तो क्या होता है? रेखाएं संपाती तो हल हमारा संगत, रेखाएं प्रतिच्छेदी तो हल हमारा संगत। ठीक है ना? रेखाएं समांतर तो हल हमारा संगत। तो रेखाएं संपाती, तो जब रेखाएं संपाती हैं भैया तो क्या हो जाएगा हमारा अतः उक्त मतलब क्या होता है? दिए गए। अतः उक्त समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है ना? इस तरह हमें इस सवाल को लगा देना है, हल कर देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हमें इस सवाल को 5 सवाल बताए हमने आपको आज। ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 3 के सारे सवाल हो चुके हैं। तो इसका आप अभ्यास कीजिए। ठीक है ना? अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। ठीक है ना? अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। एकलव्य ने बगैर गुरु के, ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके क्या किया था? सारी विद्या अर्जित कर ली थी। ठीक है ना? यानी वो क्या करता था? डेली अभ्यास करता था। ठीक है ना? तो आप भी अभ्यास करिए और अभ्यास के साथ साथ अपने सर का सपोर्ट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना? अगले सवाल पे नई ऊर्जा के साथ। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।